नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील दत्त अपने YouTube चैनल किंतारा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में दशमलव भिन्न संख्याओं का विस्तारित रूप कैसे लिखा जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे और साथ साथ दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है इसके बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं दशमलव भिन्न संख्याओं का विस्तारित रूप यानी एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन नंबर्स। इसको जानने से पहले थोड़ा सा छोटा छोटा कुछ पॉइंट्स है उसको जान लेते हैं हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दशमलव एक बिंदु की तरह होता है जो इकाई और दशांश के मध्य रखा जाता है। तो इकाई के बारे में हम पहले से जान चुके हैं, पहले वीडियो हम बना चुके हैं कि इकाई क्या होता है। लेकिन दशांश के बारे में थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। दशांश क्या होता है? दशांश का मतलब होता है दसवां भाग। यानी किसी वस्तु को यदि 10 बराबर भागों में बांट करके उसमें से एक भाग लिया जाए तो यह एक दशांश होगा। इसी को 1/10 भी कहते हैं। ये साधारण भिन्न के रूप में लिखा गया है। यदि इसी को दशमलव भिन्न के रूप में लिखेंगे तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.1। इसमें क्या है? ये इकाई है, ये इकाई के स्थान पे है और ये 10वां भाग यानी 10वें स्थान पे है। इसी को हम दशांश कहते हैं। तो यहाँ पे ये एक क्या है? एक दशांश है और शून्य क्या है? इकाई है। इसी तरह से इसके बाद आता है शतांश, फिर सहस्त्रांश। तो आगे उसके बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्ण संख्याओं को दशमलव के बाएं लिखा जाता है। जैसे मान लिया जाए 2 पूरी संख्या है और दशांश के रूप में मान लिया जाए 3 दशांश है, तो इसको 2.3 लिखेंगे। दशमलव के पहले पूर्णांक होगा और इधर दशांश, शतांश, सहस्त्रांश एंड ईटीसी इस तरह से होगा। तीसरा पॉइंट है दशमलव के बाद की संख्या को अलग अलग अंकों के रूप में पढ़ा जाता है। तो इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लिया जाए इस तरह से लिख दिया गया 12.246 इस तरह से लिखा गया है। तो हम इसको पढ़ने का सही तरीका यह है कि 12.2468 यानी इस संख्या को जो 2468 लिखा हुआ है इसको हम अलग अलग डिजिट के रूप में, अंक के रूप में पढ़ेंगे। यानी 12.2468 ये सही तरीका है पढ़ने का। इसका गलत तरीका लोग अपना लेते हैं कि 12.2468, तो ये गलत है। तो सही तरीका है कि दशमलव के बाद जो भी संख्या लिखी गई है उसको अलग अलग अंक के रूप में पढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट है यदि दशमलव के बाद दशमलव के बाएं कोई पूर्ण संख्या न हो तो उस स्थान पर शून्य लिखते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लिया जाए 0.256 लिखा गया है तो दशमलव के पहले कोई अंक नहीं है, तो यहाँ पे इसका सही तरीका है कि दशमलव के पहले शून्य लिख दिया जाए पूर्णांक के रूप में। इसमें क्या है? पूर्ण संख्या कुछ नहीं थी, कोई नहीं लिखा गया था, तो यहाँ पे हम शून्य लिख सकते हैं। तो इसको पढ़ेंगे 0.256। यह सही तरीका है लिखने का और पढ़ने का। अब हम देखेंगे कि दशमलव भिन्न संख्याओं का विस्तारित रूप कैसे लिखा जाता है। तो आइए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। नीचे दी गई संख्याओं का विस्तारित रूप लिखो। इसमें पहली संख्या है 0.035 0.035। तो इसका विस्तारित रूप क्या होगा? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दशमलव के पहले ये इकाई है और ये इकाई के स्थान पे शून्य है और दशमलव के बाद ये 10वां स्थान होता है यानी दशांश होता है और ये 100वां स्थान यानी ये शतांश है और ये 1000वां स्थान यानी सहस्त्रांश है। तो यहाँ से अगर जो देखा जाए तो ये 0.035 इसमें है क्या? इसमें शून्य इकाई है। ये शून्य क्या है? इकाई है और ये शून्य क्या है? दशांश है। और यहाँ पे 3 क्या है? शतांश है। 3 शतांश। फिर ये 5 सहस्त्रांश। तो ये हो गया
शून्य इकाई, शून्य दशांश, 3 शतांश और 5 सहस्त्रांश। अंग्रेजी में जैसे यहाँ पे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स यस लगाया जाता था, उसी तरह से जब दशमलव के बाद की डिजिट को लिखनी होगी तो TH यस लगाया जाता है। तो इस तरह से टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स इस तरह से हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि शून्य इकाई का मतलब शून्य, शून्य दशांश का मतलब हो गया 0/10, 3 शतांश का मतलब हो गया 3/100, 5 सहस्त्रांश का मतलब हो गया 5/1000। अब इसको और आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0, और ये 0 दशांश का मतलब हो गया 0.0। इसका मतलब हो गया 0.03। इसका मतलब हो गया 0.005। तो ये हो जाएगा इस दी गई संख्या 0.035 का विस्तारित रूप। इसी तरह से अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन है 75.62। इसका कैसे एक्सपेंशन करेंगे? देखिए ये क्या है, इकाई है, ये दहाई है, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 7 दहाई, ये 5 इकाई, फिर ये होगा 6 दशांश, फिर इसी तरह से 2 शतांश, ये हो जाएगा 2 शतांश। अब और आगे क्या है? 7 दहाई का मतलब 7 दहाई 70, 5 इकाई का मतलब है 5, एक इकाई में 1 होता है, 5 इकाई में 5। 6 दशांश, 6 दशांश का मतलब है 6/10। 2 शतांश का मतलब है 2/100। अब ये होगा क्या? इसको लिख सकते हैं 70 धन 5 धन 0.6 धन 0.02। तो ये है इसका विस्तारित रूप। अब हम लास्ट एग्जांपल देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन में है 140.623। इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे? देखिए ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। 1 सैकड़ा है तो यहाँ हो गया 1 सैकड़ा। फिर ये क्या है, दहाई है तो ये हो गया 4 दहाई। फिर इसी तरह से 0 इकाई है, फिर इसके आगे यहाँ पे आएंगे तो 6 दशांश है, 6 दशांश, फिर 2 शतांश है, तीन सहस्त्रांश है, अब इसका अगर जो अगला स्टेप देखा जाए तो 1 सैकड़ा का मतलब 100, 4 दहाई का मतलब 40, 0 इकाई का मतलब 0, 6 दशांश का मतलब 6/10, फिर 2 शतांश का मतलब 2/100, फिर 3 सहस्त्रांश का मतलब 3/1000। तो ये आपका हो जाएगा 100 धन 40 धन 0 धन 0.6 धन 0.02 धन 0.003। तो ये हो जाएगा इसका विस्तारित रूप।
अब बात आती है स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। स्थानीय मान के लिए हम प्रक्रिया वही अपनाएंगे जैसे पहले अपनाते थे। तो जैसे अगर जो ये 0.035 है, तो यदि पूछा जाए कि प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालिए, तो देखिए इसका स्थानीय मान निकालना है यदि, तो ये किस स्थान पे है, सहस्त्रांश, यानी ये 1000वां भाग है। तो 5 का 1000वां भाग यहाँ से हम लिख चुके हैं कि कितना है, 0.005, यानी इसका जो स्थानीय मान होगा 5 गुणे 1/1000, 1000वें स्थान पे है, तो 5 में हम 1/1000 का गुणा करेंगे, और ये 1000 का जब गुणा करेंगे तो 1 के आगे 3 शून्य है, तो 3 अंक पे ये दशमलव लगेगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.005, ये 3 अंक पे दशमलव। ये इधर से काउंट करेंगे, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, तो ये 3 अंक पे दशमलव है। अब अगर जो हम 3 का स्थानीय मान निकालें, तो 3 का स्थानीय मान क्या है, आप देख रहे हैं कि 3 शतांश है, यानी ये 100वें स्थान पे है, तो 3 गुणे 1/100, तो 3 गुणे 1/100 का मतलब हुआ 3 एकम 3 बटे 100। तो जब हम 100 से भाग करते हैं तो सीधे सीधे 2 अंक पे दशमलव लग जाता है। तो कैसे काउंट करेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे और इधर से गिनेंगे तो 1 अंक कम पड़ रहा है, तो 1 अंक पे हम शून्य लगा देंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.03, यानी 2 अंक पे दशमलव लगेगा जब 100 से भाग किया जाएगा। शून्य का स्थानीय मान क्या होगा, शून्य का स्थानीय मान अगर जो देखा जाए तो 0 10वें स्थान पे है, तो क्या हो जाएगा 0 गुणे 1/10। अब आप ये कहोगे कि शून्य में किसी संख्या से भाग किया जाएगा तो वो शून्य ही होगा, तो यहाँ पे हम शून्य लिख सकते हैं, या शून्य को 0.0 लिख दें, बात एक ही है। ये इसका जो मान है वो शून्य ही आएगा। इससे ये पता चल रहा है कि हम 10 से यदि किसी संख्या में भाग कर रहे हैं तो 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा। इसी तरह से इसका स्थानीय मान देखा जाए तो 0 इकाई के स्थान पे है, तो 0 गुणे 1 बराबर हो जाएगा 0। यह भी 0 है, यह भी 0 ही है, लेकिन लिखने के 2 तरीके में थोड़ा सा अंतर है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये 75.62 है, इसका स्थानीय मान हम कैसे निकालेंगे प्रत्येक अंक का। तो यहाँ देखिए, मान लिया जाए 75.62 है, तो ये 2 किस स्थान पे है, 10वां है, ये 100वां है, तो ये 2 गुणे 1/100, तो ये सीधे सीधे हो जाएगा 0.02। 6 किस स्थान पे है, 6 10वें स्थान पे है, तो 6 गुणे 1/10 बराबर 0.6। इसी तरह से 5 इकाई के स्थान पे है, तो 5 गुणे 1 बराबर 5। 7 दहाई के स्थान पे है, तो 7 गुणे 10 बराबर 70। तो ये हो जाएगा इसका स्थानीय मान, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ये इतना हो जाएगा। अब हम लास्ट एग्जाम्पल 140.623 के प्रत्येक अंकों का स्थानीय मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये 10वां स्थान है, ये 100वां स्थान है, ये 1000वां स्थान है। 1000 नहीं, 1000वां, 1000 इधर आएगा, 1000वां इधर वहाँ लगाएंगे, 10वां 100वां 1000वां 10,000वां लाखवां, इस तरह से इधर आएगा। इधर आएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे यदि 3 का स्थानीय मान निकालना है तो 3 गुणे 1/1000, क्योंकि 1000वां स्थान है, तो ये कितना हो जाएगा 0.003। 2 सैकड़ा के 100वें स्थान पे है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1/100, तो ये हो जाएगा हमारा 0.02। 6 10वें स्थान पे है, यानी दशांश है ये, तो 6 गुणे 1/10 यानी 0.6। इसी तरह से ये इकाई के स्थान पे है, तो 0 गुणे 1 बराबर 0। ये दहाई के स्थान पे है, तो 4 गुणे 10 बराबर 40। ये सैकड़ा के स्थान पे है, तो 1 गुणे 100 बराबर 100। तो इस तरह से हम दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। यदि हमको विस्तारित करने की समझ आ गई है तो हम दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।